वैसे कुछ खगोलीय घटनाएं बहुत आम हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो साल में एक बार या 100 साल में एक बार ही होती हैं। आइए सबसे शानदार और दुर्लभ घटनाओं पर नजर डालें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारी सूची में पहली आश्चर्यजनक खगोलीय घटना पर्सिड उल्का बौछार है, जो 17 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक होगी। यह घटना साल की सबसे जीवंत घटनाओं में से एक होने जा रही है। 12वीं और 13 अगस्त के बीच अपने चरम पर आप प्रति घंटे 100 उल्कापिंड देख सकते हैं। यदि आप किसी अंधेरी जगह पर हैं तो ऐसा ही है। यह उल्कापात धूमकेतु स्विफ्ट टटल के मलबे के कारण होता है। जब उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती हैं तो वे अक्सर प्रकाश और रंग की लंबी लहरें पीछे छोड़ जाती हैं। इस ब्रह्मांडीय शो को देखने का सबसे सही समय 2 अक्टूबर 2024 को भोर से ठीक पहले है। हम अग्निवलय सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम वलयाकार ग्रहण है और यह तब होता है जब चंद्रमा हमारे ग्रह से थोड़ा दूर होता है। इस मामले में जब चंद्रमा और सूर्य की डिस्क संरेखित होती है तो चंद्रमा की छाया सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं करती है। नतीजतन आप चंद्रमा के चारों ओर सूर्य के प्रकाश की एक अंगूठी देख सकते हैं। इस बार आग की अंगूठी दक्षिणी चिली और दक्षिणी अर्जेंटीना में दिखाई देगी, इसलिए अपनी उड़ानें पहले से बुक करें। इस अक्टूबर में होने वाली एक और शानदार घटना ड्रैकोनिड उल्का वर्षा है। इस घटना के दौरान उल्काओं के सुबह की तुलना में शाम के समय उड़ने की अधिक संभावना होती है। यह आमतौर पर एक धीमी वर्षा होती है जो प्रति घंटे केवल मुट्ठी भर उल्काएं बनाती है। दूसरी ओर खगोलविद एक दुर्लभ उग्र ड्रेको की बात करते हैं जो 1 घंटे के भीतर आकाश में कई सैकड़ों उल्काएं भेजने के लिए जाना जाता है। क्या हम इस साल भाग्यशाली होंगे? 12 अक्टूबर से समय बताएगा और अगले सप्ताह के लिए आपको हमारे ग्रह से गुजरने वाले धूमकेतु को देखने का मौका मिलेगा। अब भले ही यह लगभग बिना उच्चारण के बिग बॉय नाम का धूमकेतु अपने निकटतम बिंदु पर पृथ्वी से लगभग 40 मिलियन मील दूर होगा, आप इसे बिना किसी सहायता के देख पाएंगे। अब धूमकेतुओं को काफी अप्रत्याशित होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। इनमें से ज्यादातर धूल भरे बर्फीले अंतरिक्ष पिंडों के बारे में माना जाता है कि वे लाखों साल पहले सौर मंडल के बाहरी इलाकों में पैदा हुए थे और वहां उन्होंने अपना ज्यादातर समय अंधेरे, निष्क्रिय और अनजान में बिताया, जैसे कि मैं मिडिल स्कूल में था। अब उनमें से कुछ सूर्य के करीब आ गए हैं और कई विशेषज्ञों ने पहले ही अक्टूबर में एक शानदार खगोलीय तमाशा होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसलिए अगर आप उल्का वर्षा से चूक गए हैं जिसके बारे में हमने बात की है तो आप उसे देख पाएंगे। प्रति घंटे लगभग 120 उल्कापिंड आकाश में दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां अधिकांश उल्कापिंड धूल और बर्फ से बने धूमकेतुओं से आते हैं, वहीं जेमिनिड्स एक चट्टानी क्षुद्र ग्रह से उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि इस क्षुद्र ग्रह को कैसे वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि इसकी एक पूंछ है और यह धूमकेतु की तरह ही सूर्य के करीब आने पर चमकता है। दूसरी ओर हाल ही में खगोलविदों ने पता लगाया है कि क्षुद्र ग्रह की पूंछ धूल से नहीं बल्कि सोडियम गैस से बनी है। ठीक है, चलो भविष्य में और आगे की यात्रा करते हैं। 2029 में हम सदी के सबसे काले चंद्र ग्रहण को देखेंगे। चंद्र ग्रहण तब होता है जब हमारा प्राकृतिक उपग्रह पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छिप जाता है। कभी कभी जब ऐसा होता है तो चंद्रमा कम चमकीला दिखाई देता है। आमतौर पर चंद्रमा हमारे ग्रह की छाया के केंद्र के जितना करीब होता है, ग्रहण उतना ही गहरा होता है और विशेषज्ञों के अनुसार 26 जून 2029 को होने वाला ग्रहण बेहद काला होगा। यह लगभग 1 घंटा और 42 मिनट तक चलेगा और दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए फिर से अपने टिकट बुक करना ना भूलें। एक सुपरमून जो 1 महीने के भीतर होने वाला दूसरा पूर्ण चंद्रमा भी होता है, उसे ब्लू सुपरमून के रूप में जाना जाता है। ऐसे सुपरमून नियमित शेड्यूल का पालन नहीं करते हैं और हर 10 साल या उससे भी ज्यादा समय में होते हैं। नासा के अनुसार अगला ब्लू सुपरमून जनवरी और मार्च 2037 में होगा। फिर 3 साल बाद 2040 में हम ग्रहों की परेड देखेंगे, जब सौर मंडल के 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि एक पंक्ति में होंगे। बेशक यह बिल्कुल सीधी रेखा नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य होगा। शुक्र और बृहस्पति जैसे कुछ ग्रहों को बड़े शहरों में और बिना किसी सहायता के भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन ग्रहों की परेड के दौरान आप और भी बहुत कुछ देख पाएंगे। तो शायद अब दूरबीनों का स्टॉक करने का समय आ गया है। 21वीं सदी का सबसे चमकीला सुपरमून 2052 में होगा। बात यह है कि हमारे प्राकृतिक उपग्रह की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करते समय एक अंडाकार पथ का अनुसरण करता है।
यही कारण है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक दो बिंदु हैं जिन्हें पेरिगी कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु जिसे अपोजी कहा जाता है। 6 दिसंबर 2052 को हम एक आश्चर्यजनक सुपरमून देखेंगे। हमारा उपग्रह हमारे ग्रह से लगभग 221 मील दूर होगा, जो सामान्य से अधिक निकट है। 2016 में हमें 15 फीट फिनलेट नामक धूमकेतु देखने को मिल सकता है। यह पिछले 100 वर्षों में हमारे ग्रह के सबसे निकट आने वाले धूमकेतुओं में से एक होगा। यह लगभग 3.1 मिलियन मील की दूरी से उड़ेगा। और यहां बात यह है, हर बार जब कोई धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो वह गर्म हो जाता है और गैसों और धूल का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है, जो एक छोटे तारे जैसा दिखता है। सौर हवाओं की बदौलत इसे एक खूबसूरत लंबी पूंछ भी मिलती है और पृथ्वी के जितने करीब से कोई धूमकेतु गुजरता है वह आकाश में उतना ही चमकीला दिखाई देता है। तो एक लुभावने शो के लिए तैयार हो जाइए। 2084 में पृथ्वी ग्रहण के रूप में जानी जाने वाली घटना घटेगी, जो 21वीं सदी की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक बन जाएगी। दुख की बात है कि हम पृथ्वी से इस खगोलीय तमाशे को नहीं देख पाएंगे, बेशक, लेकिन हम मंगल ग्रह से इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इस घटना के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के पास से काले सिलहूट की तरह दिखेंगे। ऐसी घटना को ग्रह पारगमन के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य ग्रहण जैसा कुछ है, लेकिन चंद्रमा के बजाय अन्य ग्रहों के साथ। अब 2100 में हम में से जो अभी भी यहां हैं, उनके लिए उत्तरी तारा उत्तर के आकाशीय ध्रुव के सबसे नजदीक होगा। नाविक सदियों से इस प्रसिद्ध तारे का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते रहे हैं कि उत्तर कहां है। लेकिन इस बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि यह तारा उत्तर दिशा के साथ पूरी तरह संरेखित नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की कोई निश्चित धुरी नहीं है। यह अंतरिक्ष में एक विशाल कथई शीर्ष की तरह घूमता है, जिसे कक्षीय पूर्वगमन कहा जाता है। यही कारण है कि उत्तरी तारा आकाश में एक ही स्थान पर नहीं रहता है। यह धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से चलता है। लेकिन 24 मार्च 2100 को ध्रुवीय तारा अंततः हमारे ग्रह के सही उत्तर में दिखाई देगा और उसके बाद यह 26 वर्ष बाद वापस लौटने के लिए फिर से दूर जाना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वास्तव में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। साथ ही यह उत्तरी तारे से एक विदाई उपहार की तरह होगा, क्योंकि पृथ्वी की धुरी लगातार घूम रही है। लगभग 2000 वर्षों में उत्तरी तारे को एक और गामा सेफेलस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसलिए 2100 में निकटतम दृष्टिकोण लंबे लंबे समय के लिए हमारे ग्रह के सबसे निकट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अगले 100 सालों की सबसे दिलचस्प खगोलीय घटनाओं के बारे में नोट्स बना लिए होंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को देखने के लिए आपको दूरबीन खरीदने की भी जरूरत नहीं है। वे बिना किसी मदद के आंखों से दिखाई देंगे। इसे देखिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।